चुनावी घोषणा से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, तो वहीं जेएमएम के मुताबिक सरकार और मजबूत होकर लौटने वाली है। आ सकते हैं यहाँ से भाई, अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है। तो अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा नहीं है। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूं बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। होगा हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से भाई, अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम और चुनाव की डुगडुगी बजने ही वाली है। चलिए पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विपिन, कह सकते हैं जिस घोषणा का सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, अब देखिए 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है इलेक्शन कमीशन का और इसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या पिछले बार की तरह इस बार भी चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है। फिलहाल ये भी संभावना है कि 15 नवंबर के बाद 2 से 3 फेज में झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। विपिन, जी देखिए, 3:30 बजे का समय निर्धारित किया है चुनाव आयोग ने, जब झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे। और जहां तक बात है कि जब बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम राजधानी रांची आई थी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जो मुलाकात हुई थी, तो कमोवेश सभी राजनीतिक दलों ने इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लंबी ना रखने की मांग करते हुए 1 से 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव कराने की मांग की थी। और तकनीकी पहलुओं पर अगर गौर करें सुष्मिता, तो क्योंकि इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराने हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार की गठन के लिए जो अंतिम तारीख निर्धारित है वो 26 नवंबर है, तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं अब बहुत ज्यादा हो जाती है कि 26 नवंबर से पहले विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पूर्व का अगर अनुभव आप देखें, 2019 में 1 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और पहले चरण की मतदान 29 नवंबर को हुई थी। 2014 में 25 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई थी और पहले राउंड की वोटिंग 25 अक्टूबर को हुई थी और 2009 में भी 25 अक्टूबर को पहले चरण की मतदान हुई थी। यानी कि एक 30 दिन या 29 दिन का फासला रहा है। तो ऐसे में 15 अक्टूबर को आज चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करने जा रहा है। इस लिहाज से इस बात की अटकलें ज्यादा लगाई जा रही है कि 2 चरणों में या फिर बहुत ज्यादा हो तो 3 चरणों में झारखंड के चुनाव होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना है कि 2 चरणों में झारखंड विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के साथ होंगे और 23 या 24 नवंबर के आसपास मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। सभी दलों का यह मानना है कि लंबे चुनाव प्रक्रिया से चुनाव में बेवजह की परेशानियां भी राजनीतिक दल के साथ साथ चुनाव कराने वाले पदाधिकारियों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को होती है। तो अब इंतजार 3:30 बजे का है। 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त
तिथियों की घोषणा करेंगे। और ज़्यादा अटकलें जो लगातार लगाई जा रही थी कि झारखंड के चुनाव तय समय से पहले होंगे, तो लगभग इस बार चुनाव की घोषणा बीते 3 विधानसभा के चुनाव की घोषणा के बनिस्पत 10 दिन और 15 दिन पहले होने जा रही, यानी कि 15 अक्टूबर को। इससे पहले जब अलग झारखंड बना था और पहली बार अलग झारखंड बनने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस वक्त बिहार के साथ फरवरी और मार्च में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन 2009 में राष्ट्रपति शासन राज्य में था और तब इसे झारखंड में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया नवंबर और दिसंबर के लिए निर्धारित थे। और 2005 के बाद 9, 14 और 19 में 23 दिसंबर को ही मतगणना की प्रक्रिया हुई थी। लेकिन इस बार अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि नवंबर में ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। बिल्कुल विपिन, जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी, इससे पहले भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होती है, जेएमएम की महत्वपूर्ण बैठक होती है। मंथन और रणनीति यही तय हो रही है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होना है और यहाँ समीकरण कैसे बनेगा, उम्मीदवार कौन से होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि जो सीट बंटवारे 2019 में हुए, भाजपा ने तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन INDIA क्या वही समीकरण बरकरार रखेगा आने वाले चुनाव के लिए? देखिए 19 में बीजेपी का अलायंस आजसू के साथ टूटा था और 80 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और एक जो उम्मीदवार थे हुसैनाबाद से, उसको बीजेपी ने अपना निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया था। आजसू ने लगभग 65 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन जो उस वक्त यूपीए को अलायंस हुआ करता था उसके पक्ष में आया था और इस गठबंधन ने 19 के चुनाव में 47 सीटें जीती थी। इस बार स्वरूप यूपीए का बदला है और अब इंडिया गठबंधन आकार में आया है और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ वाम दलों की एंट्री भी इस बार होगी। और अब तक जो जानकारी है कि 2019 में जिन सीटों पर फिलहाल वाम दलों की दावेदारी बन रही है और जिस बार 19 में जिन सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था वाम दलों का, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाम दलों के लिए वो सीटें छोड़ेगी। 33 सीटों पर कांग्रेस ने दावा अपना रखा है इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ने का। कांग्रेस का यह कहना है कि पिछली बार पार्टी 31 पर लड़ी थी और उसके बाद 2 विधायक जेपी पटेल और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस लिहाज से ये दोनों सीटें पोड़ैयाहाट और मांडू में भी कांग्रेस का दावा बनता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें लड़ने की बात कह रहा है। पिछले बार जब सीट बंटवारा हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में 43 सीटें आई थी, 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और 31 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलेगी और जिस तरह की बात अगर कही जाए तो गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीते दिनों हेमंत सोरेन का जो दिल्ली दौरा हुआ था तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ पहले राउंड की वार्ता हुई है और जो तय हुआ है कि झारखंड में एक बार बैठक होगी और उसमें एक रफ जो सीटों का खाका है वो तैयार किया जाएगा और अंतिम निर्णय जो है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आला कमान है वो लेगा। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित समिति की बैठक में कि जेएमएम के जो सुप्रीमो हैं गुरुजी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलायंस के मामले पे अधिकृत किया है गठबंधन के सहयोगी घटकों के साथ बात करने के लिए। तो आज से चुनावी रणभेरी के साथ साथ इस बात पे भी सबकी नजरें होंगी कि पहले चरण की चुनाव की तारीख क्या होगी, क्योंकि जो मांग लगभग सभी दलों ने कही थी कि 15 नवंबर के बाद की तिथि निर्धारित हो, लगभग उस तरफ चुनाव आयोग का संकेत साफ है कि आज 15 अक्टूबर को घोषणा चुनाव की होनी है। तो लिहाजा 30 दिन यानी कि 15 नवंबर को ये 1 महीने की अवधि पूरी होती है, जो कि एक मिनिमम दायरा होता है, या फिर 21 दिन अगर विशेष परिस्थिति बनती है तो 21 दिन के अंतराल में भी यानी कि चुनाव की घोषणा से अगले 21 दिन के अंदर भी पहले चरण की वोटिंग चुनाव आयोग करवा सकता है। तो इसलिए इस बात को बल मिलता है कि 2 से 3 चरणों में महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। 2019 में समीकरण क्या कुछ था और अब हम 2024 में हैं और इस बार किस तरीके से एनडीए और INDIA चुनाव लड़ता है और जो दावे बीजेपी की तरफ से है कि इस बार परिवर्तन होगा और जो दावे INDIA की तरफ से है कि इस बार जीत बरकरार रहेगी, आने वाला चुनाव तय करेगा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।